ठीक है सलमान, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमने बात की है हॉट स्पॉट्स की, जहाँ पर ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड होती है, जहाँ पर ज़्यादा मुश्किल होती है पानी निकाल में, जैसे लक्ष्मी चौक है, चौकनाक होता है, पानी वाला तालाब है और दीगर कुछ इलाके हैं जहाँ पर पानी जमा हो जाता है। अभी जब आप जैसे बता रहे हैं कि आप अभी फील्ड में निकले हैं, आप जब से निकले हैं कहीं पर आपने देखा है कि वासा का अमला वहाँ पर पानी निकालने में मसरूफ़ हो या वहाँ पर अमला मुतहरिक होने के लिए अपनी तैयारियाँ जो हैं वो अब शुरू कर दें, क्योंकि 7:30 बजे तक तकरीबन बारिश तेज़ थी, तो उसमें तो काम होना इम्पॉसिबल था। अभी जो आपने कहीं पर देखा है आते हुए खुद? देखिए जी, मैंने आपको बताया कि जो रवायती स्टेशन है वहाँ पर तो अमला तैनात है, 24 घंटे वहाँ पर अमला रहता है। वहाँ पर जो डिस्पोजल पंप नस्ब किए गए हैं वहाँ से पानी निकाला जाता है। लेकिन जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर जो सकिंग मशीनें हैं, जो शक्कर मशीनें हैं, उनकी मदद से निकाला जाएगा। यहाँ वहाँ पर पंप जो हैं वो भिजवाए जाएंगे। वासा हुकाम ने इस हवाले से, क्योंकि पीडीएम ने कई मरतबा अलर्ट जारी कर चुका है कि लाहौर में अर्बन फंडिंग का खदशा है, तो इस हवाले से जो हिफाजती इंतजाम हैं, जो मुकम्मल इंतजाम हैं वो किए जाएँ। लेकिन लग रहा है कि वासा समेत जो लाहौर की ज़िली इंतजामिया हैं उन्होंने कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई, कोई इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से इस वक्त लाहौर की जो सड़कें हैं वो रवायती नशेबी इलाकों से हटकर जो दीगर सड़कें हैं वो भी इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं। और यहाँ पर शदीद पानी जो है वो देखने में आ रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, और जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वासा के जो हुकाम है वो सिर्फ रवायती इलाकों से नशेबी जो इलाके हैं वहाँ से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन जो दीगर इलाके हैं वो उन्होंने लोगों पर छोड़ दिए हैं। लोगों के घरों में पानी चला गया है, इसके साथ साथ लोगों की दुकानों में वो नुकसान हो रहा है। लोग अपनी मदद आप के तहत वहाँ पर पानी निकाल रहे हैं, और बारिश का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बारिश जो है वो तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। इसी तरह बारिश होती है तो ये खदशा है कि कई घंटे लग सकते हैं वासा हुकाम को, पाकिस्तान और जो पंजाब का जो दारुल हुकूमत है लाहौर को निकासी आपके जो सिस्टम है उसको चला कर लाहौर को बारिश के पानी से क्लियर करने में, क्योंकि वासा का अमला थोड़ा है, डिस्पोजल पंप जो हैं वो थोड़े हैं, और इसके साथ साथ जो शक्कर मशीनें हैं वो भी इंतहाई कम है। वो कुछ ऐसे इलाके में नस्ब की जाती हैं जहाँ पर ये खर्चा हो, शक्कर मशीनें की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो ज़्यादा पानी जो है वो इन इलाकों से निकाल सकें। और वहाँ अगर किसी जगह पर पानी खड़ा होता है तो वहाँ से शक्कर मशीन जो है वो पानी अपने टैंकर में जमा करती है, फिर जो करीबी नाला है वहाँ जाकर उसको नाले में डाल देती है। लेकिन जो बड़े पंप हैं वही इस ऐसी सूरत हाल में कारआमद होते हैं कि वो सड़कों से और नशेबी इलाके हैं वहाँ से पानी निकाले और वो करीबी नाले में फेंके, ताकि ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं सर्विसेज हॉस्पिटल की एमरजेंसी है, जिसकी ताज़ीन और आइश के लिए और रिवैम्पिंग के लिए पिछले साल इंतहाई कसीर रकम जो है वो लगाई गई है, और इस वक्त एमरजेंसी जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी है। जो मरीज़ है, जो लवाहिकीन है, वो वहाँ पर पानी से बचने के लिए अपने ताईं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब है। सलमान, आप पहले भी बता रहे थे कि सर्विसेज हॉस्पिटल में रिवैम्पिंग पर काफ़ी काम किया गया है, निगरान वज़ीर आला ने खासी रकम लगाई है सर्विसेज पर, लेकिन अभी जो मनाजिर, जो फुटेज, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं वो तो कुछ और मनाजिर बता रहे हैं। अच्छा खासा पानी वहाँ पर भी जमा है। जी, निगरान तौर हुकूमत में लाहौर के जो टीचिंग अस्पताल है उनकी रिवैम्पिंग का काम किया गया था। हर हॉस्पिटल में तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए जो हैं वो इस मद में लगाए गए हैं ताकि इन अस्पतालों की जो हालत ज़ार है उनको बेहतर किया जा सके। लेकिन जब भी बारिश होती है तो रिवैम्पिंग जो है वो उसका पोल खुल जाता है। तामीरातों की जो तामीराती काम हुए हैं उनकी पुख्तगी, उनसे जो सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने के दावे किए गए थे वो सबके सामने हैं। फुटेज में देख सकते हैं कि जो सर्विसेज हॉस्पिटल की बेसमेंट में मेडिकल वार्ड यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो पानी जो है वो अस्पताल की जो अहाता है वहाँ से निकल कर यहाँ पहुँच चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मरीज़ हैं इनके साथ साथ उनके जो लवाहिकीन हैं और डॉक्टर हैं वो इस पानी में चलने पर मजबूर हैं। गंदा पानी है, बेड के अंदर जो पानी चला गया है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर मरीज़ हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा है। इसी तरह चंद दिन कबल जो है वो लाहौर के न्यू अस्पताल में तकरीबन 1.5 अरब रुपया लगाकर पंजाब हुकूमत ने जो उसकी एमरजेंसी है उसको रिवैम्प किया था। लेकिन देखा गया था कि जैसे ही बारिश हुई है तो बारिश जो है वो इस कदर शदीद थी कि जो इसका एमरजेंसी की जो सेंट्रल डकिंग सिस्टम था वहाँ से पानी जो है एमरजेंसी वार्ड के अंदर दाखिल हो गया था। इस तरह आई वार्ड जो है वो न्यू अस्पताल की, जिसको वज़ीर आला पंजाब ने चंद दिन कबल जो है उसका इफ्ताह किया था, उसके भी कुछ जो क्वार्टर हैं, रहायशी क्वार्टर, वहाँ पर पानी जमा हो गया था। इसके साथ साथ लाहौर के जो जना हॉस्पिटल है वहाँ पर भी इस वक्त तो पानी जो है वो काफ़ी तादाद में मौजूद है। लाहौर की बात की जाए तो वहाँ पर भी कई फुट जो पानी जो है वो यहाँ जमा है, क्योंकि नशेबी
तो इलाके में ये वाक़या है, जिसकी वजह से इन इलाकों का जो इर्द गिर्द इलाकों का पानी जो है वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और कई घंटे लगते हैं इंतजामिया को वहाँ से पानी निकालने में। और इस बात के भी खदशात हैं कि जिस पानी जो है वो मुख्तलिफ वार्ड में जाएगा और वहाँ पर जो अशिया कीमती मशीनरी पड़ी हुई है उसको नुकसान पहुँचने का खदशा है। इसके साथ साथ जो अमला है उसको मुश्किल का सामना करना पड़ा है। लाहौर के जना अस्पताल की बात की जाए तो वो भी नशेरी इलाके में वाक़ है। उसकी जो सतह है वो जो शौकत खानम रोड है उससे तकरीबन 2 से 3 फुट नीचे है, जिसकी वजह से इस रोड का पानी जो है वो जना हॉस्पिटल के अंदर जो है वो चला जाता है। इसके साथ साथ जो छत्ते टपकने का सिलसिला है वो मुख्तलिफ अस्पतालों से रिपोर्ट हो रहा है। उस बात का खर्चा है कि जो मशीनरी है वो इन अस्पतालों में ख़राब हो सकती है। इंतजामिया का दावा है कि वो यहाँ पर काम तो कर रही है ताकि जो पानी की निकासी है उसको। सलमान ठीक है, हम अस्पतालों की सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जो सर्विसेज के जो हालात हैं हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जो अस्पताल है, जो नशेबी इलाकों में अस्पताल वाक़ हैं, उनके बाहर भी डिस्पोजल कैंप लगाए जाते हैं, वासा कमला वहाँ पर भी मौजूद रहता है ताकि इस तरह की अगर सूरत हाल बनती है तो एमरजेंसी में और बाकी वार्ड्स में पानी जाने से अगर चला जाता है तो उसको फ़ौरी निकाला जाए। इस सिनेरियो में अभी जो आज बना है, ऐसी कोई मौजूद है इतलात आपके पास सर्विसेज पे बाहर? जैसे आप बता रहे जनाब भी नशेबी इलाके में मौजूद है, कुछ कैंप्स वहाँ पर बनाए गए हैं, कुछ अगर पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो कैसे निकाला जाएगा? अभी ये तो बहुत पानी है, बहुत टाइम लगेगा इस पर। देखें जी, किसी भी हॉस्पिटल के बाहर जो ना तो वासा को कैंप लगाया गया है और ना ही जो है इस तरह से कोई डिस्पोजल पंप जो है वो यहाँ पर नस्ब किया गया है। हर दफ़ा जो पानी यहाँ पर इन सालों में जमा होता है जिसकी वजह से पानी वार्ड के अंदर चला जाता है और इंतजामिया जो है अब वो अपनी मदद आप के तहत लाहौर का जनरल हॉस्पिटल है जो उसके पास 2 डिस्पोजल पंप हैं, वो क्योंकि 4 से 5 फुट पानी यहाँ पर जमा होना मामूल की बात है तो वो डिस्पोजल पंप का इस्तेमाल करके वो पानी निकालता है। लेकिन इसके अलावा लाहौर का न्यू हॉस्पिटल देखने, सर्विसेज देखने, PIC देखने, जना हॉस्पिटल देखने, बच्चों का चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात की जाए तो ये भी फिरोजपुर रोड से 1 से 1.5 फुट जो है उसकी सतह नीचे है। तो जो फिरोजपुर रोड के मुल्का सड़कें हैं उसका पानी जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से एमरजेंसी वार्ड, इसके साथ साथ जो आउटडोर है वहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बासा हुकाम की जानिब से आज तक जो है वो इन अस्पतालों से निकासी आपके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया, ना ही इंतजामिया जो अस्पतालों की लोकल इंतजामिया है उन्होंने कोई ऐसे इंतजाम किए हैं कि डिस्पोजल पम्प जो है वो खुद से खरीद कर रखें, क्योंकि हुकूमत हर साल इनको अरबों रुपये का बजट देते हैं लेकिन निकासी आपका जो सीवरेज का निज़ाम है उसकी बेहतरी के लिए इन जो अस्पतालों की इंतजामिया है उन्होंने कोई खातो खा काम इंतजाम नहीं किए, क्योंकि रिवैम्पिंग का अमल भी हुआ है इन अस्पतालों में। तो इस अस्पतालों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अभी चंद दिन कबल जो हमने खबर दी थी कि लाहौर के सर्विस अस्पताल में तकरीबन 3 अरब रुपये की लागत से रिवैम्पिंग हो रही है, तो वहाँ पर जगह जगह मलबे के ढेर पड़े लगे हुए हैं। तो मलबा है वो ठेकेदारों ने वहाँ से नहीं उठाया, जिसकी वजह से वहाँ पर शदीद कीचड़ जो है वो देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ जगह जगह पानी जो है वो सर्विस अस्पताल में देखने में आ रहा है। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में यहाँ पर भी रिवैम्पिंग का अमल जो है वो जारी है और जो मलबा दीवारों से उतारा गया है वो अस्पताल के अंदर ही मौजूद है, जो कि पानी को मज़ीद जमा होने में जो है वो उसको सपोर्ट फराहम कर रहा है और निकासी आप में जो है वो रुकावट पैदा कर रहा है। यहाँ पर जो डिस्पोजल पंप है वो ना होने के बराबर हैं। जब तक इंतजामिया जो है वो खुद से डिस्पोजल पंप नहीं खरीदती तो इस बात के जो खदशात हैं वो खतरात हैं वो आइंदा फ्यूचर में भी रहेंगे। NDMA जो PDMA की जानब से लाहौर में 2 से 3 रोज़ जो आइंदा आने वाले रोज़ हैं उसने भी शदीद बारिशों के जो पेशन गोई की है कि लाहौर में शदीद बारिशें जो हैं वो हो सकती हैं। तो आज की बारिश ने जो वासा हुकाम है, ज़िला इंतजामिया हैं, उनके इन दामों पर पानी फेर दिया है कि वो फील्ड में मौजूद हैं अस्पतालों और समेत जो नशेबी इलाके हैं वहाँ से पानी निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन 4 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक लाहौर को जो है वो क्लियर नहीं किया जा रहा है, कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि वासा हुकाम ने बहुत अच्छा काम किया है। हम बात कर रहे हैं PDMA ने अलर्ट जारी किया था और पहले से ही मशीनरी वहाँ नस्ब करने की हिदायत भी जारी की थी। हम ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। अब जानना मैं आपसे ये चाहूँगा, क्या वसाइल की कमी है, रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, या फिर सारा फोकस जो था वो हॉटस्पॉट्स पर था और जब बारिश ज़्यादा हुई है तो ये सूरत हाल जो है वो आवाम के सामने, अस्पतालों की सूरत हाल सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है इसमें?
देखिए जी, निषेधी इलाके जो हैं वो लाहौर के जो असमें तालाब वाला पानी है, ताजपुरा है, लक्ष्मी चौक है, इसके साथ करतबा चौक है, यहाँ पर डिस्पोजल पंप, इसके साथ साथ जो वासा के कैंप हैं वो तो लगा दिए जाते हैं। लेकिन वासा हुकाम की जानब से जो अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसकी कोई प्लानिंग नहीं है कि वहाँ से पानी को जो है वो किस तरह निकाला जाएगा, उसके लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे, क्या किराए पर नए डिस्पोजल पंप जो हैं वो खरीदे जाएंगे या कोई नई शक्कर मशीनें जो हैं वो इन इलाकों में नस्ब की जाएंगी। लेकिन देखा गया है कि इन नशेबी इलाकों के अलावा जो अभी अब गार्डन टाउन चले जाएं, गार्डन टाउन के अंदर भी कई फीट जो पानी है वो यहाँ जमा हो चुका है। अब यहाँ पर भी कोई डिस्पोजल पंप नहीं है। अगर मीडिया दिखाएगा तो ही हुकूमत को होश आएगा। वासा हुकाम जो है वो फुर्तियाँ दिखाएंगे और अपने डिस्पोजल पंप जो हैं वो ऐसी जगहों पर नस्ब करेंगे कि यहाँ पर कई कई फीट जो पानी है वो जमा हुआ है। वासा हुकाम की जानब से पहले हमने देखा कि जैसे बरसात शुरू हुई थी जो उनकी जानब से जो लाहौर के गंदे नाले हैं उनकी सफाई नहीं की गई थी। ठीक है सुलेमान, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाजरीन, ये सूरत हाल जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल की एमरजेंसी की है। एमरजेंसी वो जगह है जहाँ पर एमरजेंसी में आपको अद्वियात देनी होती है और इलाज मुआलजा आपका जारी रखना चाहिए। लेकिन सूरत हाल जो है उसने अभी ब्रेक लगा दिया सारे इलाज को और सुलेमान हमारे साथ मौजूद है। तफसीलन इस हवाले से बताते हैं। हैदर मुनीर ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, वो भी लाहौर से मौजूद है। हैदर, आप कहाँ पर मौजूद हैं? क्या सूरत हाल है? बारिश रुके हुए तकरीबन अभी 1 घंटा हो चुका है, तो इंतजामिया जो है वो फाल नजर आ रही है अब सड़कों पर? बिल्कुल, देखिए सुबह सवेरे से ये बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में ये बारिश हो रही है और शदीद बारिश हो रही है। बारिश के बायस मौसम तो खुशगवार होगा, लेकिन कई मकामात पर ये जो बारिश है ये इस वक्त जहमत बनकर जो है वो आ रही है। मैं इस वक्त जो है शहर लाहौर के किनार रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है इसके इर्द गिर्द इलाकों में शदीद पानी खड़ा है। हम यहाँ पर जो फील्ड में जो अदारे हैं वासा वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात हमें ये जहन में रखनी चाहिए, जितनी बारिश हो गई है ये वासा के भी आउट ऑफ कंट्रोल से बाहर है और वासा के जो एहलकार हैं उस पानी को निकालने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। यहीं पर आपको साथ में बताते चले वो जहाँ पर जो हॉस्पिटल में पानी दाखिल हो चुका है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, सड़कों के ऊपर 3-3, 4-4 फुट इस वक्त जो पानी खड़ा हो चुका है और दूसरी जानब बिजली का जो निजाम है वो भी नरम बरम हो चुका है। लेस्को कुछ फीडर्स है वो 300 से ज्यादा जो ट्रिप कर चुके हैं और लेस्को काम का यही कहना है कि शहरी जो है वो गैर जरूरी सफर से परहेज करें और अपने घरों में रहे और जो तार है खंबे हैं उससे जो दूर रहे। इस वक्त शहर लाहौर जो है वो शदीद पानी की जद में आया हुआ है और जो टीमें हैं वो तो फील्ड में मौजूद है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस वक्त शहर लाहौर में बहुत ज्यादा बारिश है और इसको निकालने के लिए जो है वो काफी वक्त दरकार होगा। जी